एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या हम चित्तानुपश्यना सीधे नहीं कर सकते? क्या जरूरत है कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना करने की? मैं सीधे चित्त पर ध्यान करना चाहता हूं। अगर आप पारंगत हो गए हैं अपनी वेदनाओं को देखने में, अगर आप कायानुपश्यना को अच्छी तरह से कर लेते हैं और आपको अपने अंग प्रत्यंग में संवेदनाओं का पता चलने लगा है, अगर आप आनापान सती का गहरा अभ्यास करते हैं, तो फिर आपका मन स्थिर होने लगा होगा और मन में किस तरह से विचार उठ रहे हैं, किस तरह से चित्त पर लगे हुए धर्म असर दिखा रहे हैं और पूरी दिनचर्या मन पर ध्यान केंद्रित करके आप करते हैं और मन में जो कुछ भी चल रहा होता है उसका निरीक्षण कर लेते हैं, मन की निगरानी कर लेते हैं। फिर अच्छा है कि चित्तानुपश्यना करना चाहिए। फिर तो चौबीसों घंटे चित्त की निगरानी करनी ही चाहिए। और बुद्ध तो कहते ही हैं कि एक भिक्षु, एक साधक चौबीसों घंटे चित्त की निगरानी करता है। लेकिन अगर हम विपश्यना में अभी पारंगत नहीं हैं, अगर अभी हमें अपनी संवेदनाओं का पता नहीं चलता, अपने अंदर उठ रहे विकारों के वेग में हम बह जाते हैं, तो फिर अच्छा यही होगा कि हम जिस प्रकार से इस तकनीक को समझाया गया है ज्ञानियों के द्वारा, उसी तरह से करें। ज्ञानी जन कहते हैं कि आनापान सती से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मन को स्थिर करने की एक आदत बनती है। मन रुकना जानता है, रुकना सीखता है, और जैसे ही मन रुकता है तभी हम अपने अंदर उठ रहे धर्मों के वेग को पकड़ पाएंगे। तब हम अपने अंदर उठ रहे विकारों के वेग और इंद्रियों के द्वारा कैसे मन ग्रसित होता है उसको देख पाएंगे, उससे बच पाएंगे। तो जरूरत है कि आनापान सती का अच्छा अभ्यास किया जाए और फिर कायानुपश्यना में अपनी पूरी काया का निरीक्षण किया जाए, उठ रही संवेदनाओं को महसूस किया जाए और फिर जब वेदनाएं महसूस होने लगे फिर चित्तानुपश्यना से शुरुआत करनी चाहिए। चित्तानुपश्यना में हम चित्त पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चित्त पर जो मैल चढ़ी हुई है उसकी आत्मनिर्जरा को विपश्यना कहा जाता है। जो भी पुराने मैल लगे हुए हैं, जो भी पुराने विकार जड़ जमा चुके हैं, बार बार हमको फिर इंद्रिय भोगों में उलझा देते हैं, फंसा देते हैं, उनको विपश्यना के जरिए होशपूर्वक देखा जाता है। चित्तानुपश्यना में हम यह सब करते हैं।
और इस चित्त पर मैल कोई दूसरा चढ़ाता भी नहीं है, हम स्वयं ही मोह विमुड़ित होकर, वासना में ग्रसित होकर इस चित्त में मैल चढ़ाते हैं। और अब हमें स्वयं ही जागरूक रहकर इस मैल को नहीं चढ़ने देना है। अब हमने जागरूक होकर इसके अंदर जो भी विकार लगे हुए हैं, जो भी मैल लगी हुई है, जो भी आदतें घर कर चुकी हैं, उनका प्रहार करना है। और यह काम एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। और हमको लगेगा यह जरूर कि अब हम अपने चित्त को देखने लगे हैं, अब हम अपने मन को देखने लगे हैं। जैसे ही हम विपश्यना कुछ दिनों करते हैं तो हमें अपने मन में क्या चल रहा है उसका आभास होने लगता है, हम पकड़ने लगते हैं। क्योंकि विपश्यना की शुरुआत ही आती जाती सांस से की जाती है। और आती जाती सांस को जैसे ही हम दृष्टा भाव से देखने लगते हैं, हमारे अंदर कुदरती तौर पर मन के अंदर उठ रहे विचारों को देखने की समझ पैदा हो जाती है। लेकिन मन पर विचार उठ रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वेग आता है, कोई तूफान उठता है अंदर, किसी की कोई बात चुभ गई, किसी ने गाली दे दी अचानक, किसी ने कोई गलती कर दी जिससे बड़ा नुकसान हो गया, तुरंत क्रोध पैदा हो जाता है। और फिर जो वेग उठता है, उस वेग के आगे हमारी सारी विपश्यना धरी की धरी रह जाती है। और हम वह कृत्य कर जाते हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं थे। हम इतनी गालियां दे देते हैं, हम अपने मन को गंदा कर देते हैं, अपनी जुबान को गंदा कर देते हैं, और शारीरिक तौर पर हम शरीर से आघात पहुंचा देते हैं। खुद झेलते भी हैं और दूसरे पर भी आघात कर देते हैं। और बात बड़ी हो जाती है, जबकि वह बात नगण्य भी हो सकती थी, वह बात पर विचार करना भी उचित नहीं था। लेकिन इतना बवाला, इतना बखेड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि चित्त पर नियंत्रण नहीं है, क्योंकि अभी हम जागरूक नहीं हैं। और वैसे हम कहते हैं जब सब कुछ होता है, शांत होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मैं कहता हूं मैं देख रहा हूं अपने मन को। सभी विपश्यी, सभी साधक यही सोचते हैं कि वो अपने मन को जानने लगे हैं। मन को तो हम तब अच्छी तरह से जानेंगे, अच्छी तरह से मन पर नियंत्रण हमारा तब होगा जब हम आनापान सती में स्थिरता पा लेंगे। जब हम गहरे में कायानुपश्यना और गहरे में वेदनाओं को महसूस करने लगेंगे। छोटी छोटी वेदनाएं उठती हैं शरीर में, वेदनाएं अंग प्रत्यंग पर महसूस होने लगे और उनके प्रभाव किस तरह से पड़ रहे हैं, किस तरह से वो उदय हो रही हैं, किस तरह से वो व्यय हो रही हैं, किस तरह से वो सुख हमें महसूस हो रहा है, किस तरह से वो दुख हमें महसूस हो रहा है। और वो सुख क्षण भर का है, फिर विदा हो जाता है, विलीन हो जाता है। और हम उस सुख को बार बार भोगना चाहते हैं, बार बार उसको पाना चाहते हैं। इसी तरह से दुख है, हम दुख को पाना तो नहीं चाहते, दुख आता है, लेकिन हमें लगता है कि ये दुख क्यों आया, लेकिन वो दुख भी विदा हो जाता है, विलीन हो जाता है। और तब एक
शरीर में इस तरह की और मन में इस तरह की गहरी प्रेरणा बैठ जाती है कि यह सब कुछ ही अनित्य है, क्योंकि न तो दुख और न तो सुख, कोई भी टिके रहने वाला नहीं है। और जैसे ही हम इन दुख और इन सुखों के चक्कर में अपने को फंसाते हैं, अपने को लगाते हैं, हम एक बड़े जंजाल को पैदा कर देते हैं, बड़े जंजाल में उलझने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा मन उन धर्मों को अपने अंदर व्यवस्थित कर लेता है और वो धर्म, वो आदतें पूरी जिंदगी हमारा पीछा करती है, हम समझ भी नहीं पाते। तो अगर आपको यह लग रहा है कि आप चित्तानुपश्यना सीधे करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको यह बात आप ही जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके मन की क्या स्थिति है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप आनापानसती में कितने गहरे में उतर चुके हैं, आपका मन कितना स्थिर हो चुका है, उसके अंदर कितना दृष्टा भाव पैदा हो चुका है, उसके अंदर कितना निष्काम भाव पैदा हो चुका है। और संवेदनाएं कितना आप महसूस करने लगे हैं, अनित्यता किस तरह से आपके अंदर गहरे में मन में बैठ चुकी है कि यह जगत अनित्य है, यह शरीर अनित्य है, यहाँ के भोग विलास अनित्य हैं। और इस अनित्यता में हम कैसे उसकी खोज करें जो इस अनित्य जगत से नित्य उस शून्य की तरफ बढ़ने में हमें मदद करे। इसलिए विपश्यना में इतना ही नहीं है कि हम अपने धर्मों को, अपने चित्त में उठ रहे विचारों को, अपने शरीर के अंदर उठ रही संवेदनाओं को देखने लगे, बल्कि इससे गहरे में विपश्यना जाती है। विपश्यना में जब हमारे अंदर प्रज्ञा और विवेक की जागृति होती है, जब प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं, तब हम स्पॉन्टेनिटी में आ जाते हैं, तत्क्षण निर्णय लेने लगते हैं। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? स्पॉन्टेनिटी आपने देखा, हम सबका अनुभव है। हम साइकिल चलाते हैं रोड में, या बाइक चला रहे हैं, या गाड़ी चला रहे हैं। वहां ऐसा थोड़ी होता है कि हमने कुछ विचार बना रखा है कि गाड़ी ऐसे चलाएंगे, कोई आगे से आ जाएगा तो ऐसे कर लेंगे, कोई तेज रफ्तार से आएगा तो ऐसे कर लेंगे, कोई रोड क्रॉस कर लेगा तो ऐसे कर लेंगे, कोई गड्ढा आ जाएगा तो ऐसे कर लेंगे। ये कोई किताब में पढ़ी भी बातों से हम गाड़ी नहीं चलाते, या बाइक नहीं चलाते, या साइकिल नहीं चलाते। वहाँ तो स्पॉन्टेनिटी काम करती है, तुरंत निर्णय लेना होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने पहले से सोचा हुआ है कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। क्या ये हम सबका अनुभव नहीं? कितनी स्पॉन्टेनिटी, कितना तत्क्षण हम डिसीजन लेते हैं, कितने प्रेजेंट मोमेंट में हम डिसीजन लेते हैं। आपने कभी इस बात को गहरे में विचार किया? रास्ते में जाम लग गया, आप
गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो किस तरह से आप गाड़ियों को बचाते हुए अपनी गाड़ी को चलाते हैं? किस तरह से आप डिसीजन लेते हैं, तत्क्षण डिसीजन लेते हैं कि कैसे आगे निकला जाए, कैसे जगह बनाई जाए, कैसे जगह फासला रखते हुए जल्दी से जल्दी इस जाम से आगे निकला जाए। इसी तरह से हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, कोई टेस्ट देते हैं, उसमें भी हम स्पॉन्टेनिटी में तुरंत क्विक डिसीजन लेना होता है। उसमें ऐसा भी नहीं है कि कहीं हम सोच विचार का भी मौका नहीं होता कई बार। इसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट। वही निर्णय लेना होता है। तो जब प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं तो मनुष्य फिर ऐसा नहीं है, इतनी ही बात नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने तुरंत निर्णय लिया। किसी ने रोड क्रॉस करी, आपकी गाड़ी बहुत तेज, आपने तुरंत निर्णय लिया कि बाएं से निकालूं, दाएं से निकालूं, गाड़ी में ब्रेक मारूं, इसको जाने दूं, या इससे जब तक ये क्रॉस करता है उससे पहले निकल जाऊं, या इसके पीछे की तरफ से निकल जाऊं, या आगे की तरफ से निकल जाऊं। बात इतनी ही नहीं है। जब प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं तब चित्त के अंदर एक एक विचार क्या उठ रहा है। जब प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं तब कौन सा वेग, कौन सा धर्म उठ रहा है, और उसकी मार कितनी है। उसमें फिर जीव फंसता ही नहीं, फिर तो वो स्पॉन्टेनिटी में आ जाता है। फिर उसका हर कृत्य स्पॉन्टेनिटी में होता है, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट में होता है। फिर वो पहले से कोई विचार करके नहीं रखता, पहले से कोई पड़ी पढ़ाई बातों पर नहीं चलता। बुद्ध के जीवन को हमने समझने की कोशिश की है। बुद्ध के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, और बुद्ध किस तरह से निर्णय लेते थे। और बुद्ध ही क्यों, आज वर्तमान में भी अगर हम किसी ज्ञानी पुरुष के जीवन को देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो यह पाएंगे कि वो जो निर्णय लेते हैं वह निर्णय तुरंत लिया हुआ होता है, और वह उनकी प्रज्ञा से निकल कर आता है, उनकी अंतर्दृष्टि से निकल कर आता है। यही अंतर्दृष्टि जब जग जाती है तब मनुष्य अपने उन धर्मों से मुक्त हो पाता है जो उसने सदियों से, न जाने कितने जन्मों से उन संस्कारों को लगाया हुआ है। वो गहरी आदत बन जाते हैं, तब आदतों से मुक्त होया जाता है। इसलिए ज्ञानी जन किसी आदत में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनको सुबह सुबह उठकर बेड टी चाहिए तो उसके बाद ही वो बिस्तर से नीचे उतरेंगे। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तब भी ठीक, जरूरत ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी जन का भोजन बड़ा ही संतुलित, बड़ा ही नियंत्रित, बड़ा ही कम होता है। किस वक्त पर खाना है, कितना खाना है। इसलिए ज्ञानी जन की पूरी दिनचर्या बिल्कुल ही अलग हो जाती है। वो हमारी दिनचर्या से मेल ही नहीं खाती। जबकि ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, वो अलग हो जाता है। वो उतना ही होता है जितना आवश्यक है, जितना संतुलन के लिए जरूरी है।
वहाँ कुछ भी असंतुलित नहीं होता। उनके जीवन में कुछ भी असंतुलन नहीं होता। और हमारा जीवन कैसा है, हमें पता ही नहीं चलता। घर से बाहर निकलते हैं, सब कुछ ठीक होता है, रास्ते में झगड़ पड़ते हैं। आपने देखा, जीवन को देखा आपने, अपने आसपास को, अपनी इस जीवन लीला को देखने की, समझने की कोशिश की। घर से तैयार होकर जाएंगे पति पत्नी और बाजार में झगड़ा करने लगेंगे, मॉल में झगड़ा करने लगेंगे, बहस होने लगेगी, गाड़ी में ही बहस हो जाएगी। बच्चे अलग कुछ कह रहे हैं, बीवी कुछ अलग कह रही है, पति कुछ अलग कह रहा है, और वह इतना बड़ा बखेड़ा बन जाता है कि वो सब कुछ करके घंटों लगाकर वापस आते हैं, घर में फिर बखेड़ा हो जाता है। बातें ख़त्म ही नहीं होती, वही बात चलती रहती है। तुमने ऐसा कह दिया, तुमने वैसा कर दिया, मैंने ऐसा कहा था, तुमने मानी नहीं। ये क्या है? और इनसे जब पूछा जाएगा तो यही कहेंगे कि हाँ, हम भी जो है विपश्यना करते हैं, शिविर भी करके आए हैं। फिर इतनी बेहोशी क्यों है जीवन में? रोज की जिंदगी देखो तो सही एक आदमी की, अपनी ही जिंदगी को देखो। अपनी ही जिंदगी से पता चल जाएगा कि इतना उलझने की क्या जरूरत है। जितना हम बात बात में उलझते हैं, जितना हम इन विचारों को जगह दे रहे हैं अपने जीवन में, क्या जगह देने की जरूरत है? क्या इतना उलझने की जरूरत है? क्या इतनी आवश्यकता है जितना हम बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? हमें बहुत कम की आवश्यकता है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं, क्या चाहिए, कितने भोजन की आवश्यकता है। भूख लगे तो उतना भोजन जिससे भूख शांत हो जाए, प्यास लगे तो उतना पानी जिससे प्यास शांत हो जाए, और शरीर ढकने के लिए 3 जोड़ी चीवर। एक साधारण जीवन, एक साधारण जिंदगी कैसे जी जाती है। एक तरफ से दुनिया की चकाचौंध में रहना, उसको पाने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ से ध्यान साधना की बातें करना, ये बिल्कुल ही विपरीत बातें हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि हम अपने विचार में यह सोच लें कि हम ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा। ज्ञानी जनों ने जो हमें बताया है जो तरीका, उसी तरीके से करना होगा। उसके पीछे कारण है। आप सोचो, हम चित्तानुपश्यना सीधे करना चाहते हैं या हम धर्मानुपश्यना सीधे करना चाहते हैं, क्या हम अपने धर्मों को देख पाएंगे? अगर हम धर्मों को देख ही पा रहे होते, अगर हम अपने चित्त को देख ही पा रहे होते, तो क्या आप सोचते हैं कि जिस समय भूख लग रही होती हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि किसी भी हद तक गुजर जाते हैं? कितने किलोमीटर तक हमें चलना पड़ जाए अगर, तो हम चल के भोजन पर तुरंत टूट पड़ते हैं। यह भी नहीं सोचते कि यह भोजन बासी है, ताजी है, इसको खाने लायक है, नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? जरा अपनी ज़िंदगी पर विचार तो करें। अगर हम अपने चित्त को देख पाएँ, अपने धर्मों को देख पाएँ, तो क्या आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति सिगरेट पिएगा, कोई व्यक्ति शराब पिएगा? हम देख ही नहीं पाते। हमें कोई लेना देना नहीं होता कि हम कहाँ खड़े हैं, समाज में हैं, घर में हैं, क्या किस तरह से हमें अपने कृत्य को अंजाम देना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, हमें तो कुछ भी पता नहीं चलता। उसी समय हम बच्चे को पूरा उसको एक सीख दे रहे होते हैं कि यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, बच्चों को ऐसे रहना चाहिए। वहीं थोड़ी देर में हम वही करने लगते हैं जो हम बच्चे से नहीं करने की बात कर रहे होते हैं। और वो बच्चा सब देख रहा है, बाद में वो समझ जाता है कि सब नाटक चल रहा है। हाँ 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 पापा, हाँ हाँ मम्मी, हाँ कहेगा, लेकिन मानेगा नहीं। और फिर हम कहते हैं कि बच्चे तो हमारी मान ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं है। और हम कहते हैं कि हम चित्तानुपश्यना सीधे कर लें, हम कहते हैं कि हम वेदनाओं को समझने लगे, हम कहते हैं कि हम कायानुपश्यना में पारंगत हो गए।
कायानुपश्यना में जब हम पारंगत हो जाएंगे तो इस बात को समझना चाहिए कि चित्त में कुछ भी विचार उठा जो प्रभाव काया पर पड़ रहा है तो तुरंत ही संवेदना महसूस होने लगेगी, और संवेदना महसूस होते ही उसकी क्षमता, मारक क्षमता कम हो जाएगी। आपने कोई दृश्य देखा, लुभावना दृश्य है जो आपको लुभा रहा है, आपके चित्त पर असर पड़ा, आपकी इंद्री पर तुरंत उसका प्रभाव पड़ा और इंद्री जागृत हो गई, भोग इंद्री जागृत हुई। अगर कायानुपश्यना में हम पारंगत नहीं हैं तो काया में हमें पता ही नहीं चलेगा। अगर हम वेदनानुपश्यना में पारंगत नहीं हैं तो वेदनाएं उठते हुए हमें महसूस ही नहीं होंगी और भोग की तरफ हम बढ़ जाएंगे। अगर भोग इंद्री संकल्पित हो गई तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता, फिर हम गिर जाएंगे। और भोग इंद्री संकल्पित न हो, इसी के लिए हमारी साधना इतनी होनी चाहिए कि हम प्रज्ञा की आंख से देख सकें, लेकिन हम नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप चित्तानुपश्यना सीधे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चित्त को तो हमेशा ही, बुद्ध तो कहते हैं कि 24 घंटे चित्त की निगरानी रखनी चाहिए, और एक साधक रखता है, एक भिक्षु रखता है। और एक भिक्षु का जीवन कैसे होता है? भिक्षु के जीवन को अगर देखना हो, कभी आप बोधि विहार में गए हों तो भिक्षु की जीवनचर्या क्या होती है, भिक्षु का जीवन कैसा होता है, भिक्षु किस तरह से उठता है, किस तरह से चलता है, कितना बोलता है, कितना देखता है, कैसे खाता है, कैसे अपने रोजमर्रा के कामकाज को करता है, कितना शांत है। 2400 घंटे उसकी निगरानी अपने चित्त पर है। वो उतना ही बोलेगा जितना उससे पूछा जाएगा। वो हमारी तरह पॉलिटिक्स की बातें नहीं करता, वो हमारी तरह समाज में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उस पर अपने मंतव्य नहीं देता, अपने वक्तव्य नहीं देता। वो कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन उसके साथ रहने वाला किन आदतों से ग्रसित है, उसकी आदत उसको अच्छी लगती है, नहीं लगती है, इस पर वो अपने वक्तव्य नहीं देता। वो दूसरे से बात करता है तो तीसरे की बात नहीं करता। जब वो दूसरे से बात करता है तो अपनी बात करता है। हम जब दूसरे से बात करते हैं तो तीसरे की बात करते हैं, हम होते ही नहीं, हमारी कोई बात नहीं हो रही होती, और जो दूसरे से हम बात कर रहे हैं वो भी अपनी बात नहीं कर रहा होता, बात तीसरे और चौथे की हो रही होती है। कभी आपने इस पर विचार किया? हमारा जीवन तो बड़ा ही ऊहापोह भरा है, हमारे जीवन में तो बिल्कुल भी गहराई नहीं है। हमें गहरे में चिंतन की आवश्यकता है, और यह चिंतन कैसे होता है? यह चिंतन होता है जब हम विपश्यना में पारंगत होने लगते हैं, जब हम लगातार अभ्यास कर रहे होते हैं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में चित्त का शोधन होता है। शील, समाधि, प्रज्ञा का जब हम अभ्यास करते हैं, यह जागृति का अभ्यास है, और इस जागृति के अभ्यास से हम अपने अंदर, मन के अंदर लगी हुई मैलों को, अपने धर्मों को, अपनी वेदनाओं को, अपनी स्थूल शरीर में क्या चल रहा है, किस तरह से अनुभव हो रहे हैं, क्या शांति घट रही है मन में, क्या अशांति घट रही है मन में, क्या संतुलन है जीवन में, क्या असंतुलन है जीवन में, क्या दुख है, क्या सुख है, इनकी कितनी गहराई है, इसका विवेकपूर्वक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं,
और अपने मन में समता बनाए रखते। मन में समता आती है जब प्रज्ञा जागृत होती है, और प्रज्ञा जागृत होती है जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते, जब हम पंचशील के नियमों का पालन करते। एक तरफ से विपश्यना करना, दूसरी तरफ से पंचशील के नियमों का पालन नहीं करना, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर नहीं चलना, सब कुछ ही फिर अस्त व्यस्त हो जाता है, हम कहीं नहीं पहुंचते। तो इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अभ्यास तो कर ही रहे हैं, पूरे दिनचर्या में हमारा वो अभ्यास झलक रहा है या नहीं झलक रहा है, यह हमारी कथनी और करनी में अंतर है। इस पर भी हमें विवेकपूर्वक ध्यान देना चाहिए। नमो बुद्धाय।